कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा विजय आयुध भुज चारी। गाइए बड़े भाव से। तनु घन श्यामा विजय आयुध भुज चारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विप्रधेन सुर संतिता लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनो श्री माया गुने गोपाल। जब संसार में ज्यादा पापाचार बढ़ने लगता है, धर्म टूटने लगता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। ओ तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये रामायण की कथा चल रही है मैया। हम गा भर नहीं रहे आपके मनोरंजन के लिए, एक एक मंत्र है, समय नहीं है, नहीं आपको राम कथा बहुत अच्छे से सुनाते। चौपाई के माध्यम से आपको राम कथा सुंदर करता रही हो, संशय बिहा गौड़ा बने आ रही। सोच रहे किसी तरह रामायण की कथा को सुना दें आपको। ये एक एक मंत्र मूल है जीवन का, क्योंकि राम कथा कैसी है जो जीवन जीने की कला सिखाती है। रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत तरना सिखाती है। भागवत तार देती है और रामायण जीवन को चला देती है। सीखना चाहिए हमें जीवन में। एक एक चौपाई हमारे जीवन की औषधि है। एक एक चौपाई में राम कहीं ना कहीं विराजे हैं। चारों सुत मोहि प्राण की नाई। चारों सुत मोहि प्राण की नाई। गाया करो आप लोग भी साथ में। राम देत नहीं बनत गुसाई। राम देत नहीं बनत गुसाई। राम जी का प्रादुर्भाव हुआ और यही राम कथा है। एक बार बड़े भाव से जयकारा लगाएंगे। बोलो सियावल रामचंद्र की जय हो। इस रामायण के जो पात्र हैं वो अद्भुत हैं भैया। गुरु जी जब लेने के लिए पहुंचे विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास, तो कहा क्या? बोले राजन, इस संसार में पापाचार ज्यादा बढ़ने लगा है और आप ऐसा करो कि अपने बड़े पुत्र को दे दो। तो एक ही बात कही दशरथ जी ने, क्या? चारों सुत मुहि प्राण की नाई। राम देते नहीं
बनत गुस। क्यों कहा? पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन राजो। जानते हैं दशरथ जी कि है लड़का तो मेरा है पुत्र, लेकिन मैंने किसी को गोद दे दिया पहले। किसको दे दिया पता है मैया? किसको? बोलो हैं? अरे वाह क्या बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो धन्य है ये, आप लोग राम कथा सुनते रहते हैं, धन्य है ऐसे भक्त। सबको पता है, सबने सुना है। कछु मैया कह रही महाराज हमें कछु पता नहीं, हमें तो एक बात पता है, हमारे बैंक के बैलेंस कितना है, पासबुक में एंट्री है कि नहीं है, खाली है, भर जाएगा। कथा सुना करो, जाना करो। जब दशरथ जी महाराज स्वर्ग में आगमन करते थे, उस समय क्या हुआ, एक बार शनि का दर्शन प्राप्त हो गया। शनि का दर्शन जब किया तो वहीं से गिरने लगे, तो जटायु जी ने संभाल लिया। उसी समय वचन देकर के आए थे क्या कि जो पुत्र बड़ा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इसलिए राजा जिसको जहां का होना चाहिए था वो कहां का बना, जंगल का राजा बना। और भाई कैसा होना चाहिए, भरत जैसा। अगर दुर्योधन जैसा भाई होता ना तो रामायण में भी कहीं ना कहीं महाभारत होती। अगर माँ किसी की बुरी नहीं होती, लेकिन माँ की कुछ बातें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि स्त्री का बहुत बड़ा हाथ है जीवन में। स्त्री ही महाभारत करवाती और रामायण भी करवाती है। बोलो राधे राधे। हमारे ब्रज में तो एक कहावत है मैया, संत कहते हैं सुनो हम तुम्हें सुना रहे रामायण कैसी है। बोले एक हते राम एक हते रावन्ना, उनने उनकी नार धरी उनने उनकी मार धरी, इतने में आ गए तुलसन्ना, उनने लिख दो पोथन्ना। बोलो सियावल रामचंद्र की। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, राज्ञम चो भय वंशानाम चरितम परमात्म। आइए अब समय बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि आपका समय भी हो गया, 7 बजने वाली है। अब चलते हैं भगवान कृष्ण की तरफ। अब जन्म की बधाई मैया कौन कौन गाएगा, हाथ उठा करके बताओ। सभी गाएंगे, कोई नहीं जाएगा? अच्छा जाने वाले बताओ कौन कौन है, पीछे तक बताओ। कोई जाने वाला इनमें से कोई है? तुम्हारी तो छुट्टी है, जाओ। बोलो राधे राधे। इस चंद्रवंश की महिमा के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया। परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु की चर्चा के बारे में आप जरा सुनाओ प्रभु, उनकी बाकी झांकी छटा उनकी लीला कैसी रही। तब यहां कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। इनके वंश में राजा नहुस, ययाति, यदु, स्वाति, अंधक, स्वयंभोज, सूरसेन, वसुदेव, देवकी, कृष्ण और उग्रसेन के भाई कंस। लेकिन एक कंस बड़ा आतताई हुआ, लेकिन अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था। राजा बड़ा प्रतापी था पिता, लेकिन जब उसे पता लगा कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ तो नदी में बहा दिया। पहले के लोग क्या करते थे पता है? आजकल तो पंडित जी पुजवाने आ जाते हैं, मूल 27 के पर है, चाहे 18 के पर है, चाहे 11 के। पहले लोग करते थे नदिया में बहा देते, बोले सब मूल बह जाए यही में। बोलो राधे राधे। कोई पुजाई पुजाई नहीं होती, सीधे नदी में डलैया में भर के बाद। मूल नक्षत्र इतना बुरा माना गया था, उसको बहा दिया, लेकिन किसी को मिल गया, उसने उसको बड़ा कर दिया। और जब उसे पता लगा कि मेरे पिता ने मुझे छोटे में ही बहा दिया, तो दुश्मनी का बीज पाल लिया मन के अंदर। बड़ा हुआ, बलशाली हुआ, पिता को परास्त कर दिया, गद्दी में जाकर के बैठ गया। लेकिन अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था। जब बहन का विवाह किया देवकी का वसुदेव के साथ, तो अपनी बहन को छोड़ने के लिए स्वयं चला जा रहा। बीच में आकाशवाणी भई
ए कंस, जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है, इस बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जब ये भविष्यवाणी सुनी तो कंस तो बेचारा मारे घबराहट के पागल हो गया, क्योंकि जो अभिमानी होते हैं वो डरते बहुत है मैया। हाँ जी या ना जी? मुंह ढला के रिस्पॉन्स दो। अभिमानी था, डर गया और डर के मारे उठाई तलवार, प्यार का प्यार धरा का धरा रह गया और बहन को मारने के लिए खड़ा हो गया। वसुदेव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले ए भैया, तुम इतने बड़े राज्य के राजाधिकारी हो, तुम्हारे हाथ से ये काम शोभा नहीं देता। किसी नारी पर, अबला पर तुम अत्याचार कर रहे हो। अगर तुम क्षत्रिय नहीं हो सकते तो बोले क्या करूं, तुमने भविष्यवाणी नहीं सुनी? बोले सुनी है। बोले बात तो इसमें होती कि अगर तुम ये कह देते कि जब तक तुम्हारा 8वां गर्भ ना हो जाएगा तब तक तुमको छोड़ूंगा नहीं। यहां वसुदेव वचन हार गए। बोले ठीक है साले साहब, जब तक 8वें गर्भ का बालक ना हो जाए तब तक हम तुम्हारे कारावास में ही रहेंगे। यहां दोनों को कारावास में ला करके बंद कर दिया। समय बीता, 6 के 6 पुत्र मार डाले। 7वीं दिव्य योगी ज्योति रूप में प्रकट हुई माता रानी और भविष्यवाणी करके पुनः गए। आज भगवान का जन्मोत्सव होने वाला है। जन्म की वो बेला आ गई कि नंद यशोदा तप कियो, मोहन सो चितलाए। भगवान दिव्य चतुर्भुज रूप, चतुरानन रूप में आकर के देवकी के सामने प्रकट हो गए। देवकी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी, वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े। बोले प्रभु जी, ऐसे दर्शन देने आ गए आप? इतना बड़ा मोड़ा थोड़ी होता है बेटा। आप तो एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। अब बताइए कौन कहेगा आपको बालक हैं? तब भगवान ने पर छोटो स्वरूप बनायो। बोले आप तो बाप बन के आ गए हो, बेटा बन के आओ। तब भगवान छोटे स्वरूप में कहते हैं गर्भ से आकर के प्रकट हुए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान का जन्म कंस के कारावास में हुआ। लेकिन कारावास में जन्म तो हो गया। अब वसुदेव जी मन में विचार कर रहे, देवकी सोच रही, बोले देखो इसने मेरे 6 के 6 पुत्र मार दिए। अगर अभी से भनक लग गई कि कन्हैया का प्रादुर्भाव हो गया तो इसे भी नहीं छोड़ेगा। लाखों पहरेदार लगे हैं, कहीं किसी को शक हो गया। वसुदेव जी बेचारे हाथ जोड़ करके बैठे हैं, कैसे करो भगवान कृपा करो, जा मोड़ा कछु ना हो पाए। आखिरी चिराग है घर का ये। तो भैया एक बात और बताएं, जब भगवान जीवन से चले जाते हैं तो जीवन के बंधन अपने आप बन जाते हैं, और जब भगवान आ जाते हैं तो चाहे जितने बंधन बांधो सब अपने आप खुल के बाहर आ जाते हैं। यहां बेड़ियां अपने आप टूट गईं, जंजीरें जो बंधी थी वो अपने आप छूट गईं, पहरेदार जो बाहर खड़े थे वो अपने आप सो गए, ताले अपने आप खुल के बाहर हो गए। और नंद बाबा जो अपनी गौशाला में बैठे बैठे विचार कर रहे, कहा अबे तो भयो ना आंगे पतो ना, अबे तो भयो ना आंगे को पतो ना। नंद बाबा गौशाला में बैठे बैठे विचार कर रहे, 80 साल के डोकरा है गए, अबे तक मोड़ा मोड़ी के दर्शन ना भय। गुरुजी का दर्शन एक बार प्राप्त हुआ, गुरुजी ने खूब मालपुआ छाने और डकार ली आशीर्वाद। बोले लाला तो छोरा होवेगो, बिल्कुल चिंता मत करेंगे। अब हाथ जोड़ के प्रणाम किया नंद बाबा ने और माला करवे लगे। अबे तो भयो ना है, वो आगे को पतो ना है। 80 साल की उम्र रह गई। या नंद बाबा की बहन सूचना लेके पहुंचने वाली है नेक देर से। और यहां वसुदेव जी कन्हैया को डलैया में उठा करके सिर के ऊपर रख करके आज निकल पड़े हैं कंस के कारावास से। चले आ रहे धीरे धीरे। यमुना महारानी का दर्शन पाया। यमुना की हिलोरें ऐसी उठ रही हैं मानो जैसे बाढ़ आने वाली है। और उस हिलोरों को देख करके वसुदेव जी आधे तो डूबे गए थे पहले, आधे और बचे थे। सोई कन्हैया ने इशारा कियो,
बोले देवी आपका बिल्कुल डुबा के मानोगी पूरा? तो देवी कहने लगी, बोले महाराज नेक चरण बाहर करो, तुम्हारे चरणों का प्रक्षालन कर लें, दर्शन कर लें, सो ही शांत हो जाएंगे। यहाँ कन्हैया ने डलैया में से पैर बाहर किए, वहां चरणों का प्रक्षालन यमुना महारानी ने किया और वहीं कोप उनका शांत हो जाता है। नंद बाबा आगे बढ़े वसुदेव जी, और आगे बढ़ करके नंद बाबा के गांव की ओर पहुंचे। जाकर के नंद बाबा के घर में यशोदा मैया के पालने में जाकर के ठाकुर जी को रख दिया और वहां से चले आए। और जैसी नंद बाबा की बहन को पता लगा घर में लाला भय हुए है, और यह नंद बाबा मंत्र जाप कर रहे थे, कौन सा? अबे तो भयो ना है, वांगे को पतो ना है। सोई बहन जी दौड़ के आई, भैया 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 सुनते हो? नंद बाबा गौशाला में बैठे बैठे भजन कर रहे। बोले हाँ बहन बोलो। बोले एक चौकी चौकी बात बताऊं का? बोले बताओ। बोले कहा दोगे? बोले जल्दी बता दे, बहुत दिन से ना सुनी। बोले 9 लाख का हार लूंगी। बोले ठीक है दे देंगे। बोले जाओ। बोले अबे तो भयो ना, तेरे घर में छोरा है गयो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसी नंद बाबा ने सुनी कि मेरे घर में छोरा है गया, मेरे घर में लाला को जन्म है गयो, तो 80 साल को डोकरा 80 फुट ऊपर उचक गया। बोलो राधे राधे। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आनंद का पारावार नहीं रहा भैया। और दौड़ते हुए कहते हैं, माखन मिश्री लुटाते हुए, दूध दही की बौछार करते हुए सारे ब्रजवासी आज चले आ रहे खुशी मनाते हुए। और मैया गाने लगी क्या? लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। देखिए कितनी सुंदर झांकी हमारे सामने आ गई। नंद बाबा के आंगन में हिलोरें उठ रही हैं। वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के चले आ रहे हैं। दर्शन करें झांकी का, और साथ में झूमते मस्ती से घूमते हुए बढ़िया गाते रहें। क्या? लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। गाइए बड़े भाव से। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और सखियां क्या कह रही है नंद बाबा से? सुनो। टीका भी लूंगी नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी नथनी भी लूंगी। टीका की लूंगी सगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बेटा फूल ना बरसाना बिल्कुल, अमित फूल नहीं बरसाना बिल्कुल। अब मैया शांति बनाए रखें। बस 5 मिनट की बात है, आपने अपना वादा निभाइए जो किया था, नहीं पर बबेरू वाले भक्त यूट्यूब में दिखाई दे रहे हैं, सब ध्यान रखना। ये कथा लाइव चल रही है मैया, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। सौरभ कृष्ण शास्त्री जी
आप अपने घर पर भी बैठ करके इस कथा को रसास्वादन कर सकते हैं। इसलिए ऐसे बन के इस जन्म का आनंद लीजिए कि लोग अगर बाहर कोई देख रहा हो आपको तो वो भी कहे कि हाँ वास्तव में बबेरू में भक्त रहते हैं। देखो तो भगवान, अरा ये तो सही में ब्रजवासी है गए सब रे। आज तो ऐसा लग रहा हो जैसे वृंदावन साक्षात उतर करके बबेरू में आ गया हो। बोलो राधे। टीका भी लूंगी, कंगना भी लूंगी, टीका भी लूंगी, नथनी भी लूंगी, नथनी की लूंगी जड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बेटा फूल न बरसाओ, मशीन पे जा रहा है वो, भजन नहीं बजा पा रहा है। अमित, राधे बेटा मशीन खराब हो रही है, वो देखो शांत बैठा है आर्गन वाला। जय हो भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी भक्तों को कृष्ण जन्म की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। इसी तरह आनंद बरसता रहे आपकी इस नगरी में, और भगवान कृष्ण की जन्म की हार्दिक बधाइयां भैया बबेरू वालों को। आपके घर में भी भगवान का आनंद का अवतार हो, आनंद की कृपा इसी तरह बनी रहे, बरसती रहे। और आप लोग आज बड़ी संख्या में आकर के कथा का रसास्वादन किया। आपको बता दें कल की कथा है गिरिराज जी महाराज की, कल गोवर्धन नाथ की पूजा है। तो आप आकर के, और भी नाना प्रकार के चरित्र हैं, कथाएं हैं, माखन चोरी लीला है, क्षीर हरण की लीला की कथा आएगी। तो आप समय से आए और समय से जाएं, कथा सुने आकर के। जय हो बंसी वाले की, जय हो। बेटा हमारे कैमरा वाले को तो देखत रहा दो कम से कम ब्याज जी का। कहाँ से नाच करवा दे, आपके लोग इतनी अभद्रता कर रहे हैं घर के आदमी कि बेचारा बजा नहीं पा रहा मशीन से। देखो आप शांत। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो मां मणिदाई की। मैं लग रहा हूँ पंडाल न उड़ा दइए। बोलो राधे राधे। मर्यादा को बना करके रखें, ये कथा है, नौटंकी नहीं है मैया। उत्साह हो रहा है बेटा, उत्साह है, थोड़ा मर्यादा को बना के रहा है। बोलो लड्डू गोपाल की। राधे राधे बोलो और गाते रहो। कैसे? अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं सभी भक्त। अगर आनंद लेना है जन्म का तो बार बार निवेदन करेंगे नहीं, अभी आरती करा देंगे तुरंत। अपनी जगह पर मैया बैठ जाएं, कन्हैया का दर्शन प्राप्त करें, वहीं से कथा का आनंद प्राप्त करें। और ये बंदूक की गोलियां चलाना बंद करें, ये किसी की शादी नहीं हो रही है। मर्यादा को बना करके रखे भैया, निवेदन है। पड़ाका छुड़ी चल जाएगी, लेकिन ये मर्यादित काम चल रहा है, थोड़ा अपनी अपनी मर्यादा देखें। निवेदन है सभी से, अपने स्थान पर बैठ जाएं, कथा को सुने और जन्म की कथा का आनंद प्राप्त करें। सभी मैया बैठ जाएं। हेलो, हाँ, एक लड़की खो गई है। जिस भी भाई की हो वो यहाँ पर काउंटर के पास आ जाए। बच्ची रो रही है। अगर हमारी आवाज़ सुनाई दे रही हो, किसी की बच्ची खो गई है, वो बच्ची हमारे पास है, आके संपर्क कर ले। जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया ने कछु बजा जा दो, जन्म है, बधाई लोगे नहीं लोगे? बोलो राधे राधे। खत्म हो गया क्या? पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल? बेटा सब जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई।